नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। दिल्ली, जिसे भारत का दिल कहा जाता है, वहां पर देश और दुनिया के कोने-कोने से लोग पहुंचते हैं, रहते हैं। देखिए, दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां पर आपको देश के हर एक कोने से लोग आपको जरूर दिख जाएंगे। दिल्ली में काम भी लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, यहाँ का वातावरण लोगों को पसंद आता है, यहाँ की लाइफस्टाइल लोगों को पसंद आती है, खाना किसी को पसंद आता है, लेकिन जो चमचमाती दुनिया है दिल्ली की, उसके बीच में कुछ ऐसी चीजें भी होती है जो कि यहाँ के रहने वाले लोगों को परेशान करती है और हैरान करती है। आए दिन दिल्ली में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिस पर लोगों को गहरी चिंता व्यक्त करनी पड़ती है। कभी कोई किसी परेशानी से जूझ रहा होता है, किसी तरीके की क्राइम से जूझ रहा होता है, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे आंकड़े अब दिल्ली पुलिस की ओर से जारी किए गए हैं जो कि मैं और आप, हम जैसे लोगों को काफी ज्यादा सोचने और परेशान करने पर मजबूर कर देता है। देखिए, दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां पर लोग पढ़ने के लिए भी कोने-कोने से पहुंचते हैं, जॉब करने के लिए भी लोग कोने-कोने से यहाँ पर पहुंचते हैं और एक अच्छी खासी लाइफस्टाइल भी लोग यहाँ पर मेंटेन करते हैं। लेकिन ये सब जो कुछ भी हम अपने आस-पास देखते हैं, उन सब के बीच में हम शायद कुछ चीज़ें भूल जाते हैं या फिर हमारी नज़र या फिर हमारा ध्यान उन पर नहीं जाता है, जो कि अब एक सोचने का विषय हो चुका है। देखिए, आए दिन क्राइम के ग्राफ तो यहाँ पर बढ़ ही रहे हैं, आए दिन कई ऐसी खबरें सामने आ जाती है जो कि ये सोचने पर और ये सवाल ज़रूर खड़े करती है कि आखिर हम किस समाज में जी रहे हैं और किस वातावरण में जी रहे हैं। क्या एक्चुअली में ऐसी लाइफ सेफ है? क्या एक्चुअली में यहाँ सिक्योरिटी है? लेकिन अभी ये जो आंकड़ा दिल्ली पुलिस की ओर से पेश किया गया है, वो उन सभी सवालों के ऊपर और भी ज़्यादा गहरी चिंता व्यक्त करने के लिए लोगों को मजबूर कर रही है। आंकड़ा क्या है? आप लोगों में से अभी तक बहुत लोगों को पता चल चुका होगा, चूँकि पिछले 3 से 4 दिनों से पूरे सोशल मीडिया पर ये एक तरीके से फैल चुका है और ये आर्टिकल आप देखिए कि हर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर आपको उपलब्ध मिलेगा। चूँकि ये सिर्फ़ आर्टिकल नहीं है, बल्कि ये एक आंकड़ा है और ये एक सच्चाई है। दिल्ली में आए दिन हज़ारों लोग गायब हो रहे हैं और ये सिर्फ़ आज, कल या फिर 1 महीने पहले, 2 महीने पहले का डेटा नहीं है, बल्कि ये सालों का डेटा है और पिछले कुछ सालों में ये जो स्पीड है लोगों के गायब होने की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और लोग सोच रहे हैं कि आखिर इतने लोग जा कहाँ रहे हैं। चूँकि एक तरफ केसेस फाइल होते हैं, पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, एफआईआर दर्ज कराई जाती है, लेकिन कुछ समय बाद उस केस का क्या होता है? क्या पुलिस की ओर से ऐसी ठोस कार्रवाई की जाती है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश हमें ज़रूर करना चाहिए। देखिए, साफ तौर पर अगर देखिए कहा जाए तो दिल्ली में सिर्फ लड़कियां या फिर महिलाएं या बच्चे या युवा नहीं, हर कोई यहाँ पर अनसेफ है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये आंकड़े ऐसा कहने पे मजबूर करते हैं। जो आंकड़े निकल कर सामने आए हो उसमें सिर्फ महिला या फिर लड़कियां शामिल नहीं है, बल्कि उसमें बुजुर्ग भी है, उसमें युवा भी है और उसमें बच्चे ज्यादातर शामिल है। जी हाँ, बच्चों के मामलों में अगर देखा जाए तो कुछ भी अगर हम ऐसे क्राइम्स देखते हैं और अगर बच्चों से रिलेटेड वो चीज़ें होती है तो वो और भी ज़्यादा संवेदनशील हो जाती है। अब देखिए, बच्चों के जो लापता होने के मामले हैं वो आए दिन यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि साल 2026 के पहले 15 दिनों में, यानी 1 जनवरी से लेकर अगर 15 जनवरी तक का ग्राफ हम देखते हैं, तो 800 से ज़्यादा लोग अब तक लापता हो चुके हैं। निश्चित तौर पर इसमें सबसे जो बड़े नंबर्स हैं लोगों के गायब होने की, वो महिलाओं और लड़कियों की ही है। लेकिन इन सब के अलावा बच्चों के भी नंबर्स इसमें हैरान परेशान कर देने वाले ज़रूर हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अगर बात करें तो 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक के बीच 807 लोग को लापता हुए हैं, जिनमें से 509 महिलाएं हैं। इसके अलावा 298 पुरुष शामिल हैं और एक एवरेज के तौर पर देखा जाए तो हर रोज करीब 54 लोग गायब हो रहे हैं। ये लोग कहाँ जा रहे हैं, कैसे गायब हो रहे हैं या किसी तरह के क्राइम का वो शिकार हो रहे हैं, इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन जवाब जानने की कोशिश हमें ज़रूर करनी चाहिए। बच्चों के लापता होने के भी मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और एक एवरेज के तौर पर बात किया जाए तो यहाँ पर नाबालिग बच्चों की स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर है। यानी छोटे बच्चे तो लापता हो रहे हैं, लेकिन जो नाबालिग बच्चे हैं, 18 या फिर 16 साल से कम की श्रेणी में जो बच्चे आते हैं, वो बहुत तेज़ी से रैपिडली वो गायब हो रहे हैं। क्यों गायब हो रहे हैं? अ, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। चाइल्ड लेबर के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, जो कहीं और से बच्चों को लाया जाता है और किसी तरीके के कामों में उनको लगा दिया जाता है। ऐसे मामले, इन सभी मामलों के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है जहाँ पर बच्चे सबसे ज़्यादा गायब हो रहे हैं। देखिए, अगर बच्चों के बारे में बात करें तो अभी तक ये जितने लोग गायब हुए हैं उनमें से 191 बच्चे शामिल हैं और अ, ये जो एज ग्रुप है ये दरअसल 8 से 12 साल तक के बीच का ही ये एज ग्रुप है और इन्हीं एज ग्रुप के बच्चे सबसे ज़्यादा गायब हो रहे हैं।
अगर लड़कियों की संख्या की इनमें बात की जाए तो 146 लड़कियां हैं इन बच्चों में जो कि गायब हो चुकी हैं और इसके अलावा 45 लड़के गायब हुए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो सबसे ज्यादा टीनेजर्स ही हैं और इसी एज ग्रुप के बच्चे हैं जो कि सबसे ज्यादा गायब हो रहे हैं। अ, इसके अलावा एज फैक्टर के बारे में अगर बात करते हैं तो 8 से 12 साल या फिर 13 साल के उम्र के कई बच्चे लापता हो रहे हैं। इसके अलावा 8 से 9 साल के भी एज ग्रुप के बच्चे सबसे ज्यादा गायब हो रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ बच्चों को ढूंढा गया है, लेकिन जितने बच्चे गायब हो रहे हैं उनके कंपैरिजन में अगर देखा जाए वो आंकड़े जिन बच्चों को बरामद कर लिया गया है वो काफी कम है। हालांकि कुछ बच्चों को बरामद किया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस सच्चाई को झुठलाया जा सकता है, बल्कि आए दिन बच्चों के गायब होने का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। साल 2025 के बारे में बात करें तो उन रिकॉर्ड्स को अगर देखा जाए तो वो सबसे ज्यादा परेशान करने वाले हैं। क्यों परेशान करने वाले हैं? क्योंकि पूरे साल 2025 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 24,500 से ज्यादा लोग लापता हुए हैं, जिनमें से 60% यानी 60% से अधिक महिलाएं थी। और पिछले अगर 10 सालों के आंकड़ों को देखा जाए तो यहाँ पर दिल्ली में करीब 2.3 लाख लोग लापता हुए, यानी लगभग 2.5 लाख के आसपास लोग लापता हुए और इनमें से सिर्फ और सिर्फ 52,000 लोगों को ही बरामद किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि ग्राफ कितना जल्दी बढ़ रहा है और ग्राफ कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि कितने लोग लापता हो रहे हैं और कितने कम लोगों को बरामद किया गया है। पिछले दिनों ये जैसे ही आंकड़ा सामने आया उसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ सरकार भी अब इस पर गंभीर नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी ओर से बीजेपी पर इस पूरे मामले पर निशाना साधा गया है। उन्होंने ये कहा कि बीजेपी जो दावा करती है कि वो सबका साथ सबका विकास करती है, महिलाओं को सशक्त करने का काम करती है, अपराधों को रोकने का काम करती है, बीजेपी की उसी सरकार में और उसी दिल्ली में आए दिन कई लोग लापता हो रहे हैं, लेकिन पुलिस कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है वो आईसीयू में चली गई है, पुलिस को यहाँ पर अपराध से कोई मतलब नहीं है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि आपकी यहाँ पर 4 इंजन की सरकार चल रही है, डबल भी नहीं बल्कि 4-4 इंजन यहाँ पर लगे हुए हैं। केंद्र में आपका कानून है, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, कानून व्यवस्था आपके पास है, लेकिन बावजूद इसके आप अपराधों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में इस तरीके से घटनाएं लगातार बढ़ती जाएंगी तो लोगों का कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर से विश्वास हट जाएगा। उन्होंने कुछ ऐसे मामलों का जिक्र किया, कहा कि आए दिन दहाड़े चोरी हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, लूटपाट हो रही है और दिन दहाड़े गोलीबारी की घटनाएं हो रही है। बीजेपी पर उन्होंने खास तौर पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जब से बीजेपी की सरकार केंद्र में आई है और फिर एक लंबे अरसे के बाद दिल्ली में सरकार आई है तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपराधों पर नियंत्रण लगाने पर, काबू करने में वो नाकाम साबित हो रही है। ये तो हो गए पॉलिटिकल लिहाज से, अगर देखा जाए सरकारों के लिहाज से यहाँ पर निशाना साधने का काम किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो आंकड़े हैं वो लोगों को आंख खोलने पर मजबूर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अब ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि आखिर में हमारे समाज में या फिर हमारे सराउंडिंग में हो क्या रहा है। एक तरफ देखिए कानून व्यवस्था को काफी ज्यादा सशक्त करने की बात कही जाती है, सख्त करने की बात कही जाती है, लेकिन इस तरह के जो आंकड़े सामने आते हैं वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उन सभी दावों पर एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और ये सवाल इसलिए भी जरूरी है कि आए दिन बड़ी संख्या में लोग लापता हो रहे हैं। अगर पिछले कुछ सालों में 2.5 लाख लोग लापता हुए हैं और सिर्फ 50,000 से 52,000 लोगों को बरामद किया गया है तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी अपनी कार्रवाई यहाँ पर कठोर करनी पड़ेगी और जिस तरीके से पुलिस उन लोगों को ढूंढ रही है उसके खिलाफ भी पुलिस को सख्ती से पेश आना चाहिए। सवाल यही है कि आखिर हर रोज इतनी बड़ी संख्या में लोग कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि जो रजिस्टर्ड कंप्लेंट्स होती है उनके आधार में या फिर उनके केस में पुलिस जरूर कार्रवाई करती है, लेकिन इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जो कि अपनी कंप्लेंट रजिस्टर भी नहीं करा पाते हैं। तो क्या उन लोगों के बारे में पुलिस को सोचना छोड़ देना चाहिए? कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब देने की कोशिश जरूर पुलिस की ओर से की जानी चाहिए और दूसरी तरफ पुलिस को भी ठोस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई करने की जरूरत है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ स्टेट। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।